दोस्तों, अगर आप यूपीपीसी 2026 देने वाले हो और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की हो या 1 से 2 महीने ही हुआ है प्रिपरेशन को स्टार्ट किए हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पहली बात तो 6 दिसंबर को कैसे टारगेट करना है, 27% मार्क, 27% का यूपीपीसीएस का मीन्स का किस पर्सपेक्टिव से है, और 90% जो बिगनर्स 5 गलती करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पूरा टारगेट अच्छे से बना के डिटेल में कि एनसीईआरटी क्यों स्किप नहीं करनी चाहिए, यूपी स्पेशल को जो हर बार उसका जो क्वेश्चंस बढ़ा है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पीवाईक्यू का यहाँ पे एनालिसिस का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कोचिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, कोचिंग डायरेक्शन इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दी उसके बारे में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज को कैसे रखना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे, और अपनी डायरी मेंटेन करके कैसे अपने आप को और स्किल डेवलप कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम सबसे अच्छे से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं इतना चाहता हूं कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। सबसे पहली चीज तो क्यों अब से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि 6 दिसंबर को एग्जाम। और क्यों आपको यूपीपीसीएस देना है, क्योंकि 27% जो यूपी मेंस में मार्क्स आते हो यूपी स्पेशल से ही आता है, तो प्रीलिम्स में भी क्यों नहीं आएंगे। अब यूपी के जो क्वेश्चंस है ये प्रीलिम्स में बढ़ना चालू हो गया, डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैंने इसके पहले मेंस के बारे में बताया था, एज इट इज वही वहां से क्वेश्चंस आए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कुछ हवा में तीर मार दिया, नहीं, ये पैटर्न। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो आप क्यों नहीं निकाल लिए। चलिए, 90% क्या, अब 90% इसलिए फेल होते हैं कि उनको कुछ सुनना नहीं है, वो बस अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो रियलिटी चेक क्या, 6 दिसंबर को एग्जाम है। 20% ऑफ मेंस का जो मार्क्स है वो आपका यूपी स्पेसिफिक से आता है। 1500 मार्क्स, 100 मार्क्स इंटरव्यू का हटा के 1500 जो मार्क्स है 8 कंपलसरी पेपर्स का वो है, और 33 मिनिमम सी सेट के लिए चाहिए। ये 4 सबसे बड़े बिग हर्डल्स है जो हर एक को एग्जाम निकालने के लिए रोकता है ना। आपके लिए भी होगा, किसी के लिए सी सेट होगा, तो किसी के लिए मेंस होगा, तो किसी के लिए यूपी स्पेशल होगा। ओके। अब 5 गलतियां जो सबसे बड़ी होती है, पहली है कि एनसीईआरटी को स्किप करना, यूपी स्पेशल इग्नोर करना, पीवाईक्यू एनालिसिस का कोई नामो निशानी नहीं होता है, और नोट्स खुद ना बनाना, किसी क्लासेस वाले का उठा लेना, टेस्ट सीरीज लेट शुरू करना। ये 5 जो है ना सबसे बड़े रीजन है जिसके वजह से बच्चे फेल होते हैं, लिटरली फेल होते हैं। ओके। अब इन सब पे बात करने से पहले थोड़ा सा एक चीज अच्छे से समझिए। पहला क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्किप करके क्या डायरेक्ट कोई बुक ले सकते हैं? भाई एनसीईआरटी बेस है। अगर आप स्किप करते हो तो क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, हम बताता हूं। मैं एकदम सिंपल बताता हूं। बिगनर्स जो आते हैं, लक्ष्मीकांत सबसे पहला पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, डायरेक्ट उठा के पढ़ेंगे, बिना फाउंडेशन बनाए वो डायरेक्ट इस बुक पे चले जाते हैं, बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, एग्जाम तो निकल ही जाएगा। मैं जानता हूं ना, मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं, मैं देखा हूं। लेकिन फाउंडेशन क्या होता है कि 30 दिन में एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पे जाइए, फिर स्पेक्ट्रम पे जाइए, फिर अदर चीज पे जाइए। एनसीईआरटी के हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसको एकदम क्विक रिवीजन के एसेट्स के तौर पे बनाइए, है ना। अब बात है कि क्या एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ऐसे चीज के लिए तो मैं अलग से ही वीडियो लाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूपी स्पेशल को जो बढ़ रहा है इसमें, उसको मैं देखिए। सबसे पहला यूपीपीसीएस 2026 का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से जा रहा है, तो जीएस 5 और जीएस 6 जो आपको दिख रहा है ना, ये रहा 27% है, मगर सिर्फ यूपी के रिलेटेड क्वेश्चन सारे, और कुछ नहीं। तो यहां पे अगर आपने अपनी एनर्जी या अपनी एफिशिएंसी नहीं गेन की तो आप पूरे रेस में सबसे पीछे हो जाओ, है ना। दूसरी चीज है कि 53% किससे आ रहा है हमारा, GS 1 से लेके GS 4 तक, ऐसे 10% है, जनरल हिंदी 10% है, नो डाउट है, ये दोनों है। लेकिन सबसे बड़ा जो चंक क्लियर ले रहा है वो यूपी स्पेशल ले रहा है। अब आप यहां पे देखिए 27% ये है, 37, 47% मार्क्स से आप डेफिनेटली एसडीएम तो बनने के लायक हो जाओ, है ना। तो फिर क्यों, अब बोलोगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, क्या यहाँ पे जीरो बना के आओगे क्या GS 1 से लेके GS 5 4 तक? नहीं ना। आराम से ये है, मतलब इतना इजी एफर्ट करके भी आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो, 400 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ये एक ट्रिक होता है। अब पीवाईक्यू को एनालाइज किए बिना पढ़ना शुरू कर देना, वो भी एक सबसे बड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, बस वो यही है। कि मिस्टेक्स क्या होती है, सबसे पहला कि पहले क्या करते हैं, हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते, पीवाईक्यू को देखते नहीं है, और ये सोचते कि अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत से भगवान मुझे ये एग्जाम पास करवा दे। ये तो सबसे बड़ी गलती, ठीक है, ये तो कभी गलती से भी मत सोचना।
पहले 7 दिन तो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। टॉपिक वाइज वेटेज चार्ट बनाइए कि हर एक टॉपिक का हिस्ट्री का कितना है, ज्योग्राफी का कितना है, पॉलिटिकल। शॉर्टकट मत अपनाइए, मार्केट में बुक अवेलेबल है, मैं उसको उठा के कर लूंगा, तो आपका एग्जाम कभी नहीं लिखेगा। लो यील्ड 20%, इग्नोर 20%। भाई ऑब्वियसली है ना, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। अब मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आ रहा है, तो मैं करंट अफेयर को अच्छे से करके जाऊंगा। मुझे ये पता चल गया करंट अफेयर में कहां से आ रहा है, तो करंट अफेयर में नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं वो कर लूंगा। तो ये फाइंड आउट करिए ना भाई। ये तो भाई गोरख धंधा हो गया कोचिंग का। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स पढ़ के आप एग्जाम निकाल लोगे। मतलब मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, बैच में ना स्टूडेंट है, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए। समझिए, ये एग्जाम नोट्स और लेक्चर का नहीं है, ये एग्जाम इस पेन का है और इस बुक पे चलाने का है। जब तक आप अपने पेन को इस बुक पे नहीं चला के लिखोगे ना, ये एग्जाम नहीं निकलता भाई। चाहे आप यूपी पीसीएस के आयोग के किसी मेंबर से बैच ले लीजिए, लेकिन जब तक ये पेन को पेपर पे नहीं यूज करोगे ना, कोई नहीं पास करवा सकता, लिटरली कोई नहीं पास करवा सकता। ठीक है, तो रीडिंग और रिटेंशन ये दोनों होनी चाहिए, ना कि ये दोनों का एक तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। तो कोचिंग क्या करेगी, 5,000 पेज के एकदम मस्त आपको नोट्स दे देगी, और कुछ कुछ तो उससे ज्यादा ही देती है। आपने ले लिया, आप पढ़ना चालू करो पक गए, अब तो रिवीजन तो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि 500 पेज का है। अब सोचिए, आपने अपने A4 शीट पे एक समरी बनाना चालू कर दिया, यही सब बुक का, हमारे नोट्स का या किसी के भी। जब आपने एक समरी बनाने चालू कर दिया, तो आपकी एक हैबिट डेवलप होती है, और वो होती है टॉपर वाली है। समझे? फिर होता है टेस्ट सीरीज लेट शुरू करना। होता है ना कुछ लोग का कि मैं आज इंटरव्यू देख लिया, किसी टॉपर ने बोला कि मैं 2 महीना पहले ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, अब मैं भी 2 महीना पहले ही स्टार्ट करूंगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम हो जाता है, फिर एग्जाम नहीं निकलता। तो 2 महीना पहले मत स्टार्ट करो भाई, चालू कर दो। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 2 महीना पहले स्टार्ट गलती से भी मत करिए। 40+ फुल लेंथ टेस्ट एवरेज कम से कम, तो मतलब मैं एक चीज बताऊं आपको, वीकली टेस्ट लगाइए, डे 1 to 30 तक फाउंडेशन बिल्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के मार्केट में जितने भी टेस्ट होंगे उसको लगाइए, फिर उसके साथ पीवाईक्यू लगाइए, उसके साथ मेंस के भी पीवाईक्यू लगाइए, तब जाके आपका हिस्ट्री 100% डन हो जाएगा। ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरीके से जब आप लगाओगे तो होगा। जैसे ही वो हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हो गया, अब 90 दिन पे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, और देखिए ये जो मैंने 90 दिन पढ़ा है, क्या सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यहां से ही आपकी सच्चाई पता चलेगी, है ना। अगर आप 90 दिन अच्छे से नहीं पढ़े, तो वहां पे साफ साफ दिख जाएगा कि भाई मैं तो एकदम टाइम पास कर लिया हूं। तो नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप और अच्छे से प्लान करोगे, और वो इफेक्टिव भी रहेगा, है ना। तो सबसे इजी तरीका होता है, क्या होता है सर, कि मैं एक चीज बताऊं, अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी में मेंशन करिए कि आप आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो उसको कितने दिन बाद रिवाइज करना है, फिर कितने भी दिन बाद रिपीट करना है। जब आप ये डायरी में जब तक आप मेंशन ही नहीं करोगे, तो कैसे ये पता चलेगा कि आप इस एग्जाम को निकालने के लायक बन जाओ। आज अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो हिस्ट्री में लिखूंगा, हिस्ट्री में एच हिस्ट्री नहीं, इसके चैप्टर आप पढ़ रहे होगे ना। हो सकता है आप नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो सकता है आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हो। जब ये सब चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसको लिखिए वहां। जब तक नहीं लिखोगे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला भाई। सोशल मूवमेंट पढ़ रहे हो तो लिखिए, सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट पढ़ रहे हो तो लिखिए, नेशनल कांग्रेस कमिटीज के बारे में पढ़ रहे हो तो लिखिए कि मैं ये रिवाइज करूंगा। बिलीव मी, ये सबसे बड़ा चेंज करेगा। और लास्ट में बस एक टिप है, बस 1 मिनट में वीडियो खत्म हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सबकी, आधे लोग की, 90% लोग की जिंदगी बदल सकता है। 90 दिन क्विक स्टार्ट रोड मैप है। 1 से 30 दिन तक आपको एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, न्यूज़पेपर और पूरे नोट्स अच्छे से देखते रहना है। बिल्डअप करिए, स्टैंडर्ड बुक्स को बनाइए, यूपी स्पेशल के लिए पैरेलल करिए, वीकली सेक्शन टेस्ट लीजिए, और करंट अफेयर डेली करते रहिए। प्रैक्टिस 90 डेज, ये 90 दिन मतलब ये 3 महीना अब आप मुझे अपना दे दो, मैं गारंटी देता हूं इस बार अगर आप खुश होकर नहीं जाओगे तो मेरा नाम चेंज कर लो। यही चैनल है, इधर ही नीचे आना, गाली देके चले जाओ, है ना। अब मैं बता रहा हूं एक जो सीक्रेट, जो हर एक को पता भी है मगर कोई करता नहीं, वो है मेडिटेशन। बिलीव मी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेडिटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आप एक बार मेडिटेशन करिए, मैं आपकी गारंटी लेता हूं, आपका दिमाग है ना, आज से ना
अगर आपने 3 महीने तक कंटिन्यूसली करा, 10x गुना बढ़ जाएगा आपका दिमाग। इस तरीके से सोचोगे कि जिसने कभी नहीं सोचा। स्पेशली जो रिपीटर्स है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि आपको आपके समाज को दिखाना है कि आप कौन हो, ठीक है? तो प्लीज करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद।